जय श्री हरि। प्रेम से बोलिए हरिओम। नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सभी को अमोल ज्ञान गंगा में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें अहंकार, ईर्ष्या और विनम्रता का गूढ़ संदेश देती है। यह कथा स्वर्गलोक की दो अप्सराओं तारा और रुक्मण की है। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है, जो हमें यह सिखाती है कि अहंकार विनाश की जड़ है और विनम्रता ही वास्तविक सौंदर्य है। प्रश्न उठता है, क्या सुंदरता, ज्ञान और प्रतिभा हमें घमंड करने का अधिकार देती है, या फिर इनका सही उपयोग विनम्रता और सेवा में निहित है? आज की कथा हमें बताएगी कि कैसे घमंड से पतन होता है और पश्चाताप से पुनः उत्थान संभव है। तो आइए इस सुंदर कथा की ओर बढ़ते हैं। अप्सरा तारा और उसकी बहन रुक्मण की कथा। यह कथा स्वर्गलोक की दो सुंदर अप्सराओं तारा और रुक्मण के बीच घटी एक अद्भुत घटना को दर्शाती है। यह कहानी हमें अहंकार, ईर्ष्या और शाप वरदान की शक्ति का बोध कराती है। स्वर्गलोक में तारा और रुक्मण नाम की दो बहनें अप्सराएं थीं। दोनों ही अत्यंत सुंदर थीं और अपने नृत्य और संगीत से इंद्र सभा को मोहित कर देती थीं। तारा बड़ी थी और अहिरी अधिक प्रसिद्ध थी, लेकिन रुक्मण की सुंदरता और कला भी कुछ कम नहीं थी। इंद्रदेव की सभा में दोनों का विशेष स्थान था। समय के साथ रुक्मण को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व हो गया। उसने स्वयं को तारा से श्रेष्ठ मानना शुरू कर दिया और इंद्र सभा में अन्य अप्सराओं के सामने अपनी बहन का अपमान करने लगी। वह अक्सर कहती, इस सभा में अब केवल एक ही अप्सरा सर्वोत्तम है और वह मैं हूं। मेरी बहन तारा की कला अब फीकी पड़ चुकी है। तारा, जो शांत स्वभाव की थी, अपनी बहन के इन शब्दों से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। एक दिन इंद्रदेव ने स्वर्ग में एक भव्य नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी अप्सराएं भाग लेने वाली थीं। इस प्रतियोगिता का निर्णय स्वयं ब्रह्मदेव करने वाले थे। तारा और रुक्मण दोनों ने अपनी संपूर्ण कला का प्रदर्शन किया। जब निर्णय की घड़ी आई तो ब्रह्मदेव ने तारा को विजेता घोषित किया। यह सुनकर रुक्मण क्रोधित हो गई और उसने क्रोधित स्वर में कहा, यह अन्याय है। मेरी बहन तारा अब वृद्ध हो चुकी है, फिर भी उसे विजेता घोषित किया गया। अवश्य ही यह सारा खेल पक्षपात का है। उसका यह व्यवहार न केवल अनुचित था, बल्कि उसने ब्रह्मदेव का भी अपमान कर दिया था। अपनी बहन की इस दुर्भावना और अपमानजनक शब्दों को सुनकर तारा को अत्यंत दुख हुआ। उसने शांत स्वरों में कहा, हे रुक्मण, तुमने न केवल मेरा बल्कि देवताओं और ब्रह्मदेव का भी अपमान किया है। तुम्हारा अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि सौंदर्य और कला का असली महत्व क्या होता है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम एक तुच्छ छिपकली बन जाओगी, जो धरती पर विचरण करेगी और जिसकी ओर कोई ध्यान भी नहीं देगा। जैसे ही तारा ने यह कहा, रुक्मण का स्वरूप बदलने लगा। उसकी दिव्य सुंदरता लुप्त हो गई और वह देखते ही देखते एक छोटी छिपकली में परिवर्तित हो गई। छिपकली बनते ही रुक्मण को अपने किए पर पछतावा हुआ। उसने तारा से क्षमा याचना की और विनती की कि वह उसे पुनः अपने वास्तविक रूप में आने का वरदान दे। तारा को अपनी बहन पर दया आ गई, लेकिन श्राप को पूरी तरह से हटाना उसके लिए संभव नहीं था। उसने कहा, हे रुक्मण, मेरा श्राप तब तक बना रहेगा जब तक तुम किसी महान संत के आशीर्वाद से मुक्त नहीं हो जाती। जब कोई धर्मात्मा तुम्हें अपनी दृष्टि से देखेगा और तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, तभी तुम अपने असली स्वरूप में लौट सकोगी। कई वर्षों तक रुक्मण छिपकली के रूप में रही। अंततः एक दिन महर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने ध्यान दिया कि एक छोटी छिपकली उनके पास आकर बार बार सिर झुका रही थी। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण छिपकली नहीं है। नारद मुनि ने अपने कमंडल से जल छिड़कते हुए कहा, हे देवी, तुम अपने श्राप से मुक्त हो। इतना कहते ही रुक्मण पुनः अपनी दिव्य अप्सरा के रूप में लौट आई और स्वर्गलोक चली गई। कथा का संदेश। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुंदरता, प्रतिभा और कला का महत्व तभी होता है जब वह नम्रता के साथ जुड़ी हो। जो लोग अपने गुणों पर घमंड करते हैं, वे अंततः पतन का शिकार होते हैं, लेकिन पश्चाताप और संतों की कृपा से पुनः सुधार भी संभव है। अगर एपीके को यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें।